बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट 4 एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप्स। तो इसमें हमने लास्ट टाइम हैबिटेट के बारे में डिस्कस किया और फिर उसकी हमने टाइप्स देखी। तो हैबिटेट हमने कहा कि नेचुरल होम होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, जहाँ पे वो रहते हैं। लिविंग प्लेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ नोन एज हैबिटेट। और फिर 5 टाइप्स हैं इसकी हैबिटेट की। हमारे पास ग्रास लैंड है, वाटर लैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड टंड्रा है। तो इनमें हमने डिफरेंसेस देखे कि जो ग्रास लैंड है उसमें लिटिल रेनफॉल, लेस रेनफॉल होती है और इसको ग्रासेस ने इस लैंड को कवर किया होता है। फिर इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये जो हैबिटेट है, किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट है, लायन, ज़ेब्रा, एलिफेंट, रैबिट्स, ग्रासलैंड इनका हैबिटेट है। बफेलो है। इसके अलावा अगर हम ग्रासेस की बात करें, क्योंकि हमने बात की थी कि यहाँ पे ट्रीज़ बहुत कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते, तो यहाँ पे ग्रासेस होती हैं। तो बफेलो ग्रास, वाइल्ड ओट्स और नीडल ग्रास यहाँ पे पाए जाते हैं। ये इन ग्रासेस का, इन प्लांट्स के टाइप्स का ये हैबिटेट है। फिर वाटरलैंड हैबिटेट हमारे पास नेक्स्ट था, जिसमें हमने बात की कि ज़्यादा वाटर होता है, इनफ वाटर, क्योंकि ये जो वाटरलैंड है या तो रिवर्स, वाटर के जो रिजर्वायर्स हैं उनके करीब, उनके बैंक्स पे ये लैंड होता है, या फिर ऐसे हैबिटेट जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो और उस लैंड में हमेशा वाटर रहे ज़्यादा टाइम इन द ईयर, तो ऐसी लैंड को फिर हम वाटर लैंड कहते हैं। और ये वाटर लैंड हैबिटेट होता है काउज, बफेलोज, गॉट, फ्रॉग्स, डक्स, फिशेस वगैरह का। और जो प्लांट की हम बात करें तो कॉटन, राइस और वीट जो हैं वो वाटर के बग़ैर सरवाइव नहीं कर सकते, तो वाटर लैंड उनका हैबिटेट होता है। फिर फॉरेस्ट की हमने बात की कि फॉरेस्ट में इनफ रेनफॉल होती है, ज़्यादा रेनफॉल होती है, वार्म टेम्परेचर होता है और ये हेल्प करता है लॉट ऑफ ट्रीज़ ग्रो करने में, यानी कि ट्रीज़ की जो अमाउंट होती है वो बढ़ जाती है इनफ, ज़्यादा पानी जमा होने की वजह से और वार्म टेम्परेचर होने की वजह से। और ये जो फॉरेस्ट हैबिटेट है ये स्पाइडर, चिंपैंजी, मंकी, टाइगर वगैरह का ये हैबिटेट है। और इसके अलावा दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो फंजाई और प्लांट्स में मोज़ प्लांट्स जो हैं वो फॉरेस्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि मोज़ प्लांट्स का हैबिटेट फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट में सरवाइव करते हैं, लिविंग प्लेस है उनका फॉरेस्ट। फिर डेजर्ट हैबिटेट की हमने बात की कि हॉट, ड्राई और सैंडी एरिया ये होता है। चूँकि यहाँ पे रेनफॉल कम होती है, लिटिल रेनफॉल हियर, सो द कंडीशंस आर वेरी ड्राई, यहाँ पे पानी की कमी होती है और इस सैंडी होने की वजह से जो लैंड होती है रेतीली होने की वजह से हॉट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो किन ऑर्गेनिजम्स का ये हैबिटेट है? कैमल, फॉक्स, लिजर्ड, कैक्टस, एकेशिया, ज़िज़िपस, ये कुछ प्लांट्स हैं। और कैमल, फॉक्स और लिजर्ड और स्नेक्स वगैरह का ये एनिमल्स में शामिल हैं जो कि डेजर्ट इनका हैबिटेट है। फिर टंड्रा की हमने बात की कि ये जो टाइप ऑफ हैबिटेट है यहाँ पे कोल्ड और विंडी एनवायरनमेंट होता है, यानी कि यहाँ पे तूफ़ान, हवा वगैरह ज़्यादा होती है और वेदर कोल्ड होता है। चूँकि ये लैंड ऑल द टाइम स्नो से, ऑल द ईयर स्नो से कवर होती है। फ्रोज़न लैंड भी इसको कहा जाता है, पोलर लैंड भी इसको कहा जाता है। और ये कौन से ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट है? यहाँ पे पोलर बियर, स्नो फॉक्स और डॉग्स विद लॉन्ग फर्स, ये इन एनिमल्स का हैबिटेट है। और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो विलो प्लांट, मोज प्लांट और बियर बेरी वगैरह का ये हैबिटेट है टंड्रा। फिर आज जो हम पढ़ेंगे वो है एडाप्टेशंस ऑफ लिविंग थिंग्स टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो हैबिटेट हमने डिफरेंट पढ़ लिए, वहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट हैं और हमने देखा कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं और डिफरेंट हैबिटेट्स की एनवायरनमेंट चेंज है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स
हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे, लेकिन ये डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट एनवायरनमेंट में कैसे सरवाइव करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये एडाप्ट उन चेंजिंग को, जो कि एनवायरनमेंट में चेंजेस हैं। डेजर्ट में आप देखें तो हॉट ड्राई कंडीशंस, फॉरेस्ट में वार्मर कंडीशंस बट नॉट ड्राई, इनफ रेनफॉल हो रही है। तो इन चेंजिंग कंडीशंस को इनमें सरवाइव करने के लिए एडाप्टेशंस करते हैं। तो ये एडाप्टेशंस क्या होती हैं, इनको हम देखते हैं। तो एडाप्टेशन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट। हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होती हैं उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे एनवायरनमेंट में गर्मी हो जाती है तो हमारी जो स्किन है वहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती है। तो ये स्वेटिंग एक रिस्पॉन्स है जो चेंज्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसके अगेंस्ट। तो जब सर्दी हो जाती है तो ये रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाता है, फिर और कोई रिस्पॉन्स, शिवरिंग एक रिस्पॉन्स होता है। तो गर्मियों में वो शिवरिंग नहीं होती। तो हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इसी तरह चेंजेस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं और दे हैव टू अडाप्ट चेंजेस और विल डाई। जिस तरह मैंने बात की स्वेटिंग की, शिवरिंग की, तो ये जो चेंजेस हैं इनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू रिस्पॉन्ड दीज चेंजेस, हैव टू अडॉप्ट। इस रिस्पॉन्स को हम एडाप्टेशन कहते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो ये सरवाइव नहीं कर सकेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म विल डाई ऑफ from that adverse environmental conditions or these changes। तो एडाप्टेशन हमने देखी, इसको प्रॉपरली हम डिफ़ाइन करते हैं कि it is the way through which organism's body helps it to survive in its environment। ये एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज़म की बॉडी उस ऑर्गेनिज़म को उस ख़ास एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के काबिल बनाती है, हेल्प करती है कि वो इस एनवायरनमेंट में, उस कंडीशन में, उस चेंज के अगेंस्ट सरवाइव कर सके। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडाप्टेशन कहते हैं। ये जो लिविंग बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है इसको हम क्या कहते हैं, एडाप्टेशन कहते हैं। तो एडाप्टेशन की 3 किस्में हैं हमारे पास, डेली एडाप्टेशंस, बिहेवियरल एडाप्टेशंस और फिज़िकल एडाप्टेशंस। तो वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो डेली एडाप्टेशन है, अब हमें पता है कि जो हमारी एनवायरनमेंट में जो डेली चेंजेस होती हैं, तो डेली चेंजेस के अगेंस्ट अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एडाप्टेशन शो करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा, तो इसको हम डेली एडाप्टेशन कहेंगे। द एडाप्टेशंस टू द चेंजेस इन हैबिटेट, यानी कि जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है, हैबिटेट उसको हम कहते हैं, नेचुरल होम, द प्लेस ऑफ लिविंग। सो द एडाप्टेशंस टू चेंजेस इन हैबिटेट दैट अकर्स डेली, यानी कि हैबिटेट में, लिविंग प्लेस में, एनवायरनमेंट में जो डेली चेंजेस अकर होती हैं उनके अगेंस्ट जो एडाप्टेशन शो करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसी एडाप्टेशन को हम डेली एडाप्टेशन कहते हैं। डेली चेंजेस के अगेंस्ट जो एडाप्टेशन शो होगी उन एडाप्टेशंस को हम क्या कहेंगे, डेली एडाप्टेशंस कहेंगे। एग्जांपल है इसकी कि बहुत सारे मैमल्स जैसे कि माइस, रैबिट्स कम आउट एट नाइट टू अवॉइड प्रीडेटर्स। वो अपने शिकारी से बचने के लिए रात को बाहर आते हैं और दिन को वो छुपे रहते हैं, रैबिट्स और माइस। तो ये एक एडाप्टेशन है, यानी कि वो तो दिन को भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन बाहर जब आएंगे तो वो शिकार हो जाएंगे, तो वो इस एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर यही है कि दिन को अंदर आ जाए और रात को, चूँकि माइस और रैबिट मुश्किल से खुराक तलाश करते हैं, लेकिन ये मुश्किल इनको इख्तियार करनी पड़ेगी, अडाप्ट करनी पड़ेगी, और ये डेली करनी पड़ेगी, चूँकि दिन और रात डेली होते हैं। ठीक है, तो
ऐसी एडाप्टेशंस को हम डेली एडाप्टेशंस कहते हैं। सिमिलरली हमने देखा था नॉकटर्नल एनिमल्स जिनको हमने कहा था, तो कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दिन को छुप जाते हैं हीट वगैरह को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि डेज़र्ट में दिन को सैंड होती है वहाँ पे, तो दिन को ज़्यादा सनलाइट की वजह से हॉटनेस होती है, हीट होती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अगर अवॉइड वो दिन को बाहर आएंगे तो हीट की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है, तो वो ख़ुद को बचाने के लिए, सरवाइव करने के लिए दिन को छुप जाते हैं, हाइड ड्यूरिंग डे एंड कम आउट इन नाइट। तो ये भी एक एडाप्टेशन है, और ऐसी एडाप्टेशंस को हम क्या कहते हैं, डेली एडाप्टेशंस। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बिहेवियरल एडाप्टेशन, द सेकंड टाइप ऑफ एडाप्टेशन। तो बिहेवियरल एडाप्टेशंस में फिर डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं इसमें 5 आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं: माइग्रेशन, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, कैमोफ्लेज एंड डॉर्मेंसी। अब बिहेवियरल और फिज़िकल एडाप्टेशन में फ़र्क क्या है, इसके बाद हम फिज़िकल एडाप्टेशन देखेंगे। फिज़िकल एडाप्टेशन मींस फिज़िकल चेंजेस, कोई फिज़िकली आप चेंज करके एडाप्टेशन शो करते हो, जिस तरह स्वेटिंग है, ये एक फ़िज़िकल एडाप्टेशन है। इसी तरह अगर जो बिहेवियरल मतलब कि अपने जो तौर तरीके हैं, वे बिहेवियर कहते हैं, वे ऑफ एक्शन, ठीक है। तो उसको जब चेंज करेंगे किसी भी एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से, तो इसको हम बिहेवियरल एडाप्टेशन कहेंगे। अब इसमें सबसे पहले माइग्रेशन आ जाता है। तो माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स टू फार अवे प्लेसेस टू सर्वाइव, यानी कि एनिमल्स का मूव करना एक जगह से दूसरी जगह, किस लिए, ताकि वो अपने सर्वाइवल के लिए वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। एक जगह जब गर्मी हो जाती है, वेदर वार्म हो जाता है, तो वहाँ पे उनका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं। या फिर इसके अलावा एक जगह पे फूड कम हो जाए, खुराक ना मिल सके, तो वो जगह एनिमल्स छोड़ देते हैं और दूसरी जगह मूव करते हैं फूड सर्च के लिए। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। एग्ज़ाम्पल्स इसकी बहुत ज़्यादा हैं। तो बर्ड्स ऑटम में माइग्रेट करते हैं, क्योंकि ऑटम में उस एरिया जहाँ पे ऑटम सीज़न हो, वहाँ पे खुराक की कमी हो जाती है, वहाँ पे वेदर भी चेंज हो जाता है, तो इस वजह से बर्ड्स दूसरे एरिया में माइग्रेट कर जाते हैं, जहाँ पे समर सीज़न हो या स्प्रिंग सीज़न हो, ऐसी जगहों पे माइग्रेट कर जाते हैं। इसी तरह जब वेदर कोल्ड हो जाए तो फिशेस माइग्रेट करते हैं डीप इनटू द सी, क्योंकि डीप इनटू द सी वाटर वार्म होता है, वहाँ पे जो एनवायरनमेंट होती है वो ठीक होती है, और जो सरफेस होती है वहाँ पे कोल्डर वाटर होता है, कोल्डर टेम्परेचर होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए फिशेस डीप इनटू द सी चले जाते हैं इन ऑर्डर टू सरवाइव इन दिस एनवायरनमेंट। फिर इसी तरह इंसेक्ट्स भी माइग्रेट करते हैं, कुछ सीजनल माइग्रेशन होती है और कुछ फूड की सर्च में होती है माइग्रेशन इंसेक्ट्स की। विंटर जब आता है तो ये जो इंसेक्ट्स हैं उस जगह से माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन को हमने देखा कि एनिमल्स का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स टू फार अवे प्लेसेस इन ऑर्डर टू सर्वाइव ड्यू टू वार्मर वेदर एंड food search or lack of food, they quit the place and move to a far away place where there is a food and the temperature is moderate. तो ऐसी जगहों पे
चले जाते हैं, इसको हम माइग्रेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन इज़ द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी इन एनिमल्स ड्यूरिंग विंटर। कुछ एनिमल्स विंटर सीजन में इनएक्टिव हो जाते हैं, जिस तरह हम अभी सरवाइव कर रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम एक्टिव हैं, तो ये एनिमल्स इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव होके ये दोबारा एक्टिव हो जाते हैं, दोबारा से ये समझें कि इनको एक ज़िंदगी मिल जाती है, ये ख़ुद को इनएक्टिव कर देते हैं। तो इस स्टेट या ये जो पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी होता है, या ये जो स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी होती है जो कि ड्यूरिंग विंटर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है, इसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हाइबरनेट करते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं, दे गो इनटू डीप स्लीप एंड यूज़ वेरी लिटिल एनर्जी। कैसे? यानी कि ये डीप स्लीप मतलब 5 महीने, 6 महीने, 4 महीने ये सोए रहते हैं, इसी को हम इनएक्टिविटी कहते हैं। तो इस सोने के दौरान ये बहुत कम एनर्जी यूज़ करते हैं। जिस तरह भी हम ज़िंदा हैं तो हमारी एनर्जी बहुत यूटिलाइज़ हो रही है, लेकिन हम सो जाएं, कोई वर्क नहीं करते हम सोते वक्त, तो हमारी एनर्जी जो यूज़ होगी वो बहुत कम यूज़ होगी। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, दे ईट एक्स्ट्रा फूड। ये अपने एक्टिव पीरियड में एक्स्ट्रा फूड खाते हैं और इसको एज अ फैट स्टोर कर देते हैं, और इस फैट को विंटर में यूज़ करते हैं, और इस फैट से जो एनर्जी हासिल होती है वो इनको ज़िंदा रखे हुए होता है। एग्ज़ाम्पल हमारे पास है बियर्स, फ्रॉग्स भी हाइबरनेट करते हैं, और कुछ बेट्स हैं चमगादड़, ये भी हाइबरनेट करते हैं, और कुछ इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स क्या करते हैं कि ग्राउंड में डीप इनटू द ग्राउंड विंटर सीज़न में चले जाते हैं, और जब विंटर ख़त्म होता है तो वो आ जाते हैं। और विंटर सीज़न में आपने देखा है कि वो समर सीज़न में वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स अपनी खुराक जमा करते हैं अंडरग्राउंड, और फिर वो विंटर में उसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये दो टाइप्स ऑफ बिहेवियरल एडाप्टेशन, ये एक एडाप्टेशन है इन ऑर्डर टू सरवाइव टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो इसी तरह जो थर्ड बिहेवियरल एडाप्टेशन है वो है हमारे पास एस्टिवेशन। तो prolonged dormancy of animals in hot and dry conditions is known as estivation. It is similar to hibernation but occurs in summer. Hibernation की हमने बात की कि विंटर के दौरान जब डॉर्मेंट हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, डॉर्मेंसी, इनएक्टिविटी, ये सेम मतलब है इनका। तो उसमें हमने देखा हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में फ़र्क क्या है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ़र्क इनमें ये है कि हाइबरनेशन विंटर में होता है, और एस्टिवेशन ड्यूरिंग समर जो हाइबरनेशन होती है या डॉर्मेंसी या इनएक्टिविटी होती है ऑर्गेनिजम्स की, हॉट और ड्राई कंडीशन से बचने के लिए इस इनएक्टिविटी, इस डॉर्मेंसी को, इस डीप स्लीप को जो समर में होती है, इसको हम एस्टिवेशन कहते हैं, और जो विंटर में डीप स्लीप होती है, इनएक्टिविटी होती है, इसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। तो एस्टिवेशन कौन से ऑर्गेनिज्म शो करते हैं? बहुत सारे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले, और पानी और लैंड दोनों पे रहने वाले को एम्फीबियंस कहा जाता है, एनिमल्स को। कुछ इंसेक्ट्स, फिर इसके अलावा स्नेल्स और फिशेस भी एस्टिवेशन शो करती हैं। यानी कि समर में ये हॉट ड्राई कंडीशंस में इनएक्टिव हो जाते हैं, और दोबारा कंडीशंस बेहतर होने पे ये दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो फिर फोर्थ टाइप ऑफ बिहेवियरल एडाप्टेशन हमारे पास आ जाता है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज इज़ द वे ऑफ कॉन्सीलिंग मीन्स, इसका मतलब है हाइड हो जाना, छुप जाना, छुपाना खुद को। यानी कि कैमोफ्लेज में एनिमल्स क्या करते हैं, ख़ुद को छुपा लेते हैं। कैसे? दे ब्लेंड विद इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट टू हाइड, टू कंसील।
यानी कि वो ब्लेंड मीन्स मिक्स हो जाना, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं ताकि ये ख़ुद को छुपा सकें डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अब कुछ एनिमल्स की फर का कलर चेंज होता है और कुछ में स्किन का कलर चेंज होता है। तो अक्सर आपने सुना होगा कैमलियन गिरगिट अपना रंग बदलता है, तो उसकी जो स्किन का कलर होता है वो चेंज हो जाता है। चेंज हो के जो लीव्स पे अगर वो है, लीव्स का कलर ग्रीन है, तो वो अपनी स्किन का कलर ग्रीन कर देता है। तो इसका मतलब है कि उसने ब्लेंड किया, मिक्स किया, ख़ुद को सराउंडिंग एनवायरनमेंट जैसा किया ताकि वो ख़ुद को छुपा सके। अब इसका मकसद एक तो हो सकता है कि ख़ुद को एनिमीज़ से बचा सके, छुप जाए, नज़र ही ना आए एनिमीज़ को, और दूसरा मकसद हो सकता है कि जो इसका शिकार है, जिसको शिकार करने जा रहा है, उससे ख़ुद को छुपाए और जब वो करीब आए तो उस पर अटैक कर सके, या फिर डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट फिशेस हैं जो कि सैंड की तरह स्किन कलर को चेंज कर देते हैं और सैंड की तरह कलर अडाप्ट कर लेते हैं, ब्लेंड विद इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट, और जब उनका शिकार आता है तो वो उसको अटैक करते हैं। फिर वाइट फर कोट ऑफ पोलर बियर, जो पोलर बियर है जो स्नो में होता है, इसका जो बाल होते हैं या फर कोट जिसको हम कहते हैं, इसकी जो खाल के ऊपर बाल होते हैं वो वाइट होते हैं, स्नो की तरह वाइट होते हैं। तो ये इसको हेल्प करते हैं कि वो स्नो में इजीली छुप जाए, नज़र ही ना आए, पता ही ना लगे कि बर्फ़ है या पोलर बियर है ये। तो ये कुछ बिहेवियरल एडाप्टेशन है जिसको हम कैमोफ्लेज कहते हैं। फिर लास्ट हमारे पास बिहेवियरल एडाप्टेशन है डॉर्मेंसी। तो पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी इन प्लांट्स के अंदर जो इनएक्टिविटी पीरियड होता है, जिस तरह एनिमल्स की हमने बात की, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन होता है उनमें, तो प्लांट्स में एडवर्स कंडीशंस में ये पीरियड होता है, इसको हम डॉर्मेंसी कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे ट्रीज़ में न्यू लीव्स स्प्रिंग में आते हैं और ऑटम में ये सारे लीव्स गिर जाते हैं, तो हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं। ये टेम्परेचर और लाइट की वजह से होता है। ऑटम में जब टेम्परेचर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, तो उससे लीव्स गिर जाते हैं। स्प्रिंग में जब टेम्परेचर राइज होता है तो नए लीव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह लाइट, यानी कि डे टाइम का भी इफ़ेक्ट होता है। ऑटम में शॉर्ट हो जाता है, स्प्रिंग में लॉन्ग डे हो जाता है, लाइट ज़्यादा होती है। तो ये जो बिहेवियर है, ये जो डॉर्मेंसी पीरियड है प्लांट्स का, इसको हम डॉर्मेंसी कहते हैं और ये बिहेवियरल एडाप्टेशन है। दीज ट्रीज आर डॉर्मेंट इन विंटर में इनमें लीव्स वगैरह नहीं होते, तो हमें पता है कि लीव्स में खुराक बनती है और खुराक के बग़ैर ये जो स्टेम और ब्रांचेस हैं, तो ये फिर अपनी स्टोर्ड फूड को यूटिलाइज़ करते हैं इनके सेल। इसकी एग्ज़ाम्पल हमारे पास हैं जापानीज़ मैपल ट्री और मिल्टोनिया, ये एक छोटा पौधा है, डेकोरेटिव मिल्टोनिया इसको कहा जाता है। तो ये भी डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाता है ड्यूरिंग विंटर। तो प्लांट्स में जो डॉर्मेंसी इनएक्टिविटी है, इसको हम डॉर्मेंसी कहते हैं। फिर हमारे पास लास्ट आ जाता है जी फिज़िकल एडाप्टेशंस। तो सम एनिमल्स ग्रो न्यू एंड थिक फर इन फॉल टू कीप देम वार्म इन विंटर। विंटर जब शुरू होता है उससे पहले हम उस सीज़न को फॉल कहते हैं या ऑटम कहते हैं। तो इस फॉल सीज़न के दौरान कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, नई और थिक फर, जो उनकी स्किन के ऊपर फर होती है, जो बाल होते हैं, वो न्यू ग्रो कर जाते हैं और उसको थिक करते हैं ताकि वो विंटर में जो चेंज आ रही है एनवायरनमेंट में उसको एडाप्ट कर सकें, उसमें सरवाइव कर सकें। इसी तरह टर्टल क्या करता है कि वो अपने हेड, फीट और टेल को अपनी शेल, किचुए के ऊपर जो शेल होता है उसके अंदर कर लेते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो ये फ़िज़िकल एडाप्टेशन है, यानी कि फ़िज़िकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एडाप्टेशन में हेल्प कर रही हैं, तो इसीलिए इनको फ़िज़िकल एडाप्टेशंस कहा जाता है।
फर का थिक होना, शेल का प्रोटेक्ट करना डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को। फिर हेयर्स ऑफ सम एनिमल्स बिकम डेंस इन विंटर, हेयर्स का ग्रो करना, डेंस हो जाना, ये फिज़िकल स्ट्रक्चर्स हैं ना, फिज़िकल एडाप्टेशन इसीलिए इनको कहते हैं। फिर जिराफी हैज़ लॉन्ग नेक टू फाइंड फूड, तो जिराफी की जो गर्दन है वो लंबी है। उस टाइम में, आजकल तो खैर जिराफा नहीं है, उस टाइम में ग्रासेस वगैरह नहीं होती थी, तो जिराफाज क्या करते थे, पेड़ पौधों से अपनी फूड खाते थे। तो करते करते इनकी नेक लंबी होगी, और जिनकी नेक लंबी नहीं थी वो जो थे उनका सरवाइव करना मुश्किल हो गया। तो ये एक एडाप्टेशन थी, इनकी नेक लॉन्ग होना, ये एक एडाप्टेशन थी जो कि सर्वाइवल में हेल्प कर रही थी, और ये फिज़िकल एडाप्टेशन थी क्योंकि फ़िज़िकल स्ट्रक्चर में चेंज था। फिर सम इंसेक्ट्स अ वेपन प्रेजेंट इन शेप ऑफ स्टिंग, कुछ इंसेक्ट्स में एक हथियार होता है जो कि उनको सरवाइव करने में हेल्प करता है, चेंजेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हैं उनको टैकल करने में हेल्प करता है। इसको हम कहते हैं स्टिंग, यानी कि काटना। तो जिस तरह हम देखते हैं कि जो दड़बूक होती है या स्नेक होता है वो बाइट करता है, स्टिंग करता है, काटता है, यानी कि स्टिंग मीन्स कि वो काट के केमिकल फेंकता है, इसको केमिकल डिफेंस भी कहा जाता है। तो इनमें आप सोचें, अगर ये जहर ना होता, केमिकल डिफेंस ना होता, ये स्टिंग ना करते, तो फिर इनका सरवाइव करना इस एनवायरनमेंट में मुश्किल था। शाम को बंदा दूर से देखता है तो उससे साइड मारता है, क्यों, पता है कि भाई काटेगा तो काम बिगड़ जाएगा। तो ये कुछ एडाप्टेशंस हैं, इनको हम क्या कहते हैं, फिज़िकल एडाप्टेशंस कहते हैं, यानी कि चेंजेस इन फिज़िकल स्ट्रक्चर्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट इज़ नोन एज फिज़िकल एडाप्टेशंस। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमने पढ़ा एडाप्टेशन के बारे में, कि जो एडाप्टेशन को हमने देखा कि जो चेंजेस होती हैं एनवायरनमेंट में उनके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम एडाप्टेशन कहते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगेंस्ट द चेंजेस इन एनवायरनमेंट is known as adaptation, and there are 3 types of adaptations: daily adaptation, behavioral adaptation, and physical adaptations. Daily adaptations are the adaptations that is the response against the daily changes in our environment is known as daily adaptations, and behavioral adaptations, the response against the behavioral response against the changes in environment is known as behavioral adaptations, and changes in physical structures against the changing or changes in environment is known as physical adaptations. And in behavioral adaptations we have discussed many types of it, like migration. It is the movement of animals from one place to another or far away places in search of food or in search of moderate temperature. And the other one was hibernation, that it is the period of dormancy during winter. Estivation is the period of dormancy in summer, and camouflage is the change in fur or change in the skin color in order to prey other organisms or to hide from enemies. And dormancy is the inactive period of plants during winter season. And your homework is how do living things interact to changes in their environment. So we have seen that there are different changes in our environment, and different living organisms respond differently to these changes. So you have to discuss these changes. I have written already in your notes, so you can take help from them. So thank you. Allah Hafiz. If you have any question, you will ask in the comment section. Allah Hafiz.